Hello student, today we discuss about reactive intermediate carbene, nitrene and benzene। सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बिन या मेथिलीन के बारे में जानेंगे। कार्बिन मेथिलीन के अस्थायी उत्पन्न होते हैं जिनमें कार्बन द्विसंयोजी डाइवेलेंट होता है, अर्थात कार्बन परमाणु दो बंधों से जुड़ा हुआ होता है और उस पर दो असहभाजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये उदासीन एवं बहुत ही अभिक्रियाशील स्पीशीज होती है। इस वर्ग का सबसे सरल सदस्य मेथिलीन CH2 है। अतः कार्बिन भी एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट उपस्थित होता है और यह एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। कार्बिन दो प्रकार के होते हैं। यदि दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होते हैं तो उनकी स्पिन युग्मित पेयर्ड होती है। ऐसे कार्बिन मूलक को सिंगलेट कहते हैं और कार्बन परमाणु की sp2 संतुलित अवस्था होती है। यदि दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में हो तो कार्बिन मूलक को ट्रिप्लेट कहते हैं और कार्बन परमाणु sp संतुलित अवस्था में होता है। ट्रिप्लेट कार्बिन सिंगलेट कार्बन की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो पेयर्ड होती है, युग्मित होती है, जबकि ट्रिप्लेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो पैरेलल होती है। ट्रिप्लेट कार्बिन सिंगलेट कार्बिन की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है क्योंकि ट्रिप्लेट कार्बिन निम्नतम ऊर्जा अवस्था वाली अवस्था होती है। कार्बिन का नामकरण प्रतिस्थापित मेथिलीन के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पर इसे डाइक्लोरोकार्बिन, इसे डाइफेनिल कार्बिन कहते हैं। कार्बिन मुख्यतया विलोपन और विघटन अभिक्रियाओं से बनते हैं। जैसे विलोपन अभिक्रिया के द्वारा कार्बिन बनाने की विधि निम्न है। जब क्लोरोफॉर्म पर एल्कोहलिक कवच की अभिक्रिया होती है तब यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। अतः CH Cl3 क्लोरोफॉर्म पर एल्कोहलिक कवच की अभिक्रिया के फलस्वरूप डाइक्लोरोकार्बिन बनती। इसी प्रकार से विघटन अभिक्रिया के द्वारा भी कार्बिन बनाई जाती है। जब कीटीन को उच्च ताप पर ताप अपघटित करते हैं तब यहाँ पर कार्बिन मेथिलीन बनता है। इसी प्रकार जब डाईएजोमेथेन का तापीय अपघटन करते हैं तब यहाँ पर CH2 मेथिलीन बनती है। प्राइमर तिमान अभिक्रिया डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट के माध्यम से संपन्न होती है। नेक्स्ट नाइट्रीन। नाइट्रीन भी एक उदासीन उच्च अभिक्रियाशील एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीशीज है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है और इस पर 2 एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। नाइट्रीन स्पीशीज को एजीन, इमीन या इमिडोजीन भी कहते हैं। सबसे सरलतम नाइट्रीन HN, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर 2 लोन पेयर उपस्थित हैं और नाइट्रोजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है।
जैसे यहाँ पर एल्किल नाइट्रीन, एसिल नाइट्रीन, एथिल नाइट्रीन इत्यादि। नाइट्रीन स्पीशीज अल्फा विलोपन, तापीय अपघटन और फोटोलाइसिस के द्वारा बनती है। जैसे अल्फा विलोपन एलिमिनेशन के द्वारा एल्केनिमाइड की ब्रोमीन Br2 तथा केवच के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिल नाइट्रीन बनती है। जब एल्केनिमाइड HCONH2 पर ब्रोमीन Br2 प्लस केवच की अभिक्रिया कराते हैं तब यहाँ पर एसिल नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया नाइट्रीन इंटरमीडिएट के माध्यम से ही संपन्न होती है। नेक्स्ट, तापीय अपघटन। एसिल एजाइड के ताप अपघटन पर भी एसिल नाइट्रीन प्राप्त होती है। जब यहाँ पर एसिल एजाइड HCON3 का तापीय अपघटन करते हैं तब यहाँ पर एसिल नाइट्रीन बनती है। कर्टियस अभिक्रिया इसी नाइट्रीन के माध्यम से संपन्न होती है, जो कि एमीन बनाने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, फोटोलाइसिस के द्वारा एल्किल आइसोसाइनेट मरकरी की उपस्थिति में फोटोलाइसिस के द्वारा एल्किल नाइट्रीन बनाते हैं। यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनेट हैं वो मरकरी की उपस्थिति में फोटोलाइसिस होकर के एल्किल नाइट्रीन बनाते हैं। कार्बनिक रसायन में अनेक अभिक्रियाएं नाइट्रीन इंटरमीडिएट के माध्यम से संपन्न होती है। नेक्स्ट, एराइन या बेंजाइन। 1,2-V हाइड्रोबेंजीन एवं इसके व्युत्पन्न को बेंजाइन या एराइन कहते हैं। इस वर्ग का सबसे सरल उदाहरण बेंजाइन है। इसका आइसोलेशन नहीं हो पाता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार की होती है। बेंजाइन में भी बेंजीन की तरह ही समतलीय षटकोणीय वलय होती है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, बेंजाइन में बेंजीन के समान समतलीय षटकोणीय वलय होती है जिसमें 6 अस्थानीकृत डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और होते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, इसमें एक अतिरिक्त पाई बंध या 2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बने पाई कक्षक में होते हैं। अर्थात तीसरा पाई बंध है निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। इन sp2 कक्षकों के x का तल और बेंजीन वलय का तल समान होता है। अतः ये बेंजीन वलय के तंत्र के साथ ओवरलैपिंग अतिव्यापन नहीं करते हैं। यह अतिरिक्त पाई बंध बहुत ही दुर्बल होता है क्योंकि sp2 कक्षकों का अतिव्यापन बहुत कम होता है। इसलिए बेंजाइन उच्च अस्थायी तथा उच्च अभिक्रियाशील मध्यवर्ती होते हैं। बेंजाइन मध्यवर्ती निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बनते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन एवं इसके व्युत्पन्न की सोडामाइड एवं लिक्विड NH3 अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडामाइड NaNH2 और द्रव अमोनिया में कराते हैं तब यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। इसमें बेंजीन की संरचना के अतिरिक्त इसमें एक अतिरिक्त पाई बंध होता है जो कि बहुत दुर्बल होता है। ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन की लिथियम मरकरी अम्लगम से अभिक्रिया पर जब ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन की लिथियम मरकरी अम्लगम से
क्रिया कराते हैं तब भी यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। एराइन या बेंजाइन मध्यवर्ती एरोमेटिक यौगिकों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बनते हैं जो विलोपन योगात्मक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। बेंजाइन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। एरोमेटिक यौगिकों की विभिन्न अभिक्रियाओं में बेंजाइन मध्यवर्ती बनते हैं। अतः कार्बनिक अभिक्रियाएं विभिन्न रिएक्शन इंटरमीडिएट के माध्यम से संपन्न होती हैं। थैंक यू।